विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। हमारा चैनल अनकॉमन पुष्प में भी तुम लोगों का स्वागत है। मैं आज तुम लोगों के साथ आलोचना करने जा रही हूँ तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक का एक पाठ जो एक कविता है, पहली बूंद, जिसके रचयिता है गोपाल कृष्ण कोल जी। पहली बूंद एक बड़ी ही मनोरम कविता है। आओ हम कविता को अपनी मातृभाषा के माध्यम से समझने की प्रयास करते हैं। पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन को ले अंगड़ाए। वह पावस यानी वर्षा ऋतु, पावस का प्रथम दिन जब पहली बूंद धरा पर आई, जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है, तब क्या होता है? अंकुर फूट पड़ता है, धरती से अंकुर फूट पड़ता है और एक नए जीवन की वार्ता लेकर आता है और एक नए जीवन की सूचना हमें देती है। वह पावस का प्रथम दिवस जब, সেই বৰ্ষা ঋতুৰ প্ৰথম দিনটোত যেতিয়া প্ৰথম বৰষুণৰ টোপালবোৰ পৃথিৱীলৈ আহে, তেতিয়া পৃথিৱীৰ পৰা গজালি ফুটি উঠে আৰু এটি নতুন জীৱনৰ বাতৰি কঢ়িয়াই আনে। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी डुब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे अधरों पर, पृथ्वी के सूखे जो अधर होते हैं उस पर, यानी कि पृथ्वी अब तक सूखे पड़े हुए थे और जब बारिश की बूंदें गिरती है तब अमृत सा लगता है और वसुंधरा की रोमों की पंक्तियों की तरह हरी घास पुलकित होती है और मुस्कुराती है जब पहली बूंद धरती पर गिरती है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে পৃথিৱীৰ শুকান অতীত অমৃতৰ দৰে বৰষুণৰ টোপালবোৰ পৰিছেহি। বসুন্ধৰাৰ নোমৰ শাৰীৰ দৰেই বা নোমৰ শাৰীৰ দৰেই সেউজীয়া ঘাঁহবিলাক শাৰী শাৰীকৈ ওলাই আহিছে বা পুলকিত হৈছে, আনন্দতে হাঁহিছে যেতিয়া প্ৰথম বৰষুণৰ টোপালবিলাক पृथ्वीলৈ আহিছে। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, न बजा नगारे जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर, आसमान में सागर उड़ रहा है, यानी कि सागर को यहाँ बादल कहा गया है और वह कहाँ लग रहा है? बिजलियों के स्वर्णिम व सुनहरे रंग पर। बजा नगारे जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, बादल धरती की तरुणाई को जगाता है नगारा बजाकर, और जब पहली बूंद धरती पर आती है। तो ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে आसमान में उड़ता सागर, सागर माने ইয়াক বাদলৰ বা মেঘৰ কথা কোৱা হৈছে। সেই মেঘখিনি ক'ত লাগিছেগৈ? বিজুলীৰ সোণালীত লাগিছেগৈ। আৰু बजा नगारे जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, আৰু বাদলে কি কৰিছে? বাদল বা মেঘে কি কৰিছে? নাগাৰা বজাইছে আৰু কাক জগাই তুলিছে? পৃথিৱীৰ তৰুণতাক বা পৃথিৱীখনক তৰুণ কৰি তুলিছে যেতিয়া পৃথিৱীলৈ বৰষুণৰ প্ৰথম টোপালটো আহিছে। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की सिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नयनों सा अंबर, यह अंबर कैसा दिखता है? नील नयनों की तरह, नीले नयन की तरह,
और काली पुतली सी ये जलधर। और जलधर यानी कि बादल कैसा दिखता है? काली पुतली की तरह। वह करुणा विगलित अश्रु बहाता है और धरती की प्यास बुझाती है। बूढ़ी धरती फिर से शस्य श्यामला बनने को ललचाती है जब पहली बूंद धरती पर आ गिरती है। तो कविয়ে কি কৈছে যে নীল নয়নৰ দৰে বা নীলা নয়নৰ দৰে এই আকাশখন আৰু কলা পুতলাৰ দৰে এই জলধৰ মানে মেঘবিলাক কৰুণা বিগলিত অশ্ৰু বহাই বা বুৱাই কি কৰিছে? অশ্ৰু মানে চকু পানী বুৱাই পৃথিৱীৰ সেই চিৰ পিয়াহ গুচাইছে। চিৰ পিয়াহ যি পিয়াহত আতুৰ হৈ আছে পৃথিৱী, সেই পিয়াহ নাইকিয়া কৰিছে। আৰু বুঢ়ী পৃথিৱীখন পুনৰ শস্য শ্যামলা হ'বলৈ প্ৰলোভিত হৈছে বা লোভিত হৈছে যেতিয়া পৃথিৱীখনলৈ বৰষুণৰ প্ৰথম টোপালবিলাক আহিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবিতাটিত প্ৰকৃতিৰ এটি সুন্দৰ বৰ্ণনা, বৰ্ষা ঋতুৰ এটি সুন্দৰ বৰ্ণনা আমি দেখিবলৈ पाइसु। कविता की सारांश इस तरह है। कविता में वर्षा के कारण धरती और आकाश में बनने वाले सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बर्षा ऋतुर कारणे पृथ्वी और आकाशत जी सौंदर्यर प्रकाश घटिसे तारे वर्णना आमी कविताटुत देखिবলৈ पाइसु। जब आकाश से बूंदे गिरती है तो सूखी धरती को नया जीवन प्राप्त होता है तथा सब और हरियाली छा जाती है। যেতিয়া আকাশৰ পৰা বৰষুণ পৰে বা বৰষুণৰ টোপাল পৰে তেতিয়াই এই শুকান পৃথিৱীখনে নতুন জীৱন পায় বা লাভ কৰে আৰু চাৰিওফালে সেউজীয়া হৈ যায়। কাৰণ গছৰ পাতবিলাক তেতিয়া কুঁহিপাত হৈ ওলায়। वर्षा की पहली बूंद गिरते ही मानो बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने के लिए फिर से ललचा उठती है। আৰু বৰ্ষাৰ সেই বৰ্ষা ঋতুৰ বৰষুণৰ প্ৰথম টোপালবিলাক যেতিয়া পৃথিৱীলৈ আহে এই বুঢ়ী হৈ থকা পৃথিৱীখনে নতুন হ'বলৈ পুনৰ শস্য শ্যামলী হ'বলৈ কি হয়? প্ৰলোভিত হৈ উঠে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পাঠত থকা কিছুমান শব্দৰ অৰ্থৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ আহাচোন। পাৱস वर्षा ऋतु, दिवस दिन, धरा धरती, अधर ओठ, अमृत सुधा अमिया, वसुंधरा धरती, रोमावली रोमों की पंक्ति, दुब दुर्बा यानी कि घास, पुलकी मुस्काई पुलकित हुई और मुस्कुराई, स्वर्णिम सुनहरे, अंबर आकाश, जलधर बादल, अश्रु आंसू, चिर सदा हमेशा। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ तुम लोगों ने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। दूसरी पाठ लेकर मैं तुम लोगों के पास फिर आऊंगी। आज के लिए यही सही। धन्यवाद।